जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने बाल मनोविज्ञान के टॉपिक देखेंगे जो कि हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत ही 10 मार्क्स के ये आने को हैं और इसमें हम 50 प्लस एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो हमको इसमें विकास के संबंध में गलत कथन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये विकास के संबंध में गलत कथन है। नेक्स्ट, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास। ये क्या है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है। नेक्स्ट, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो बालक को जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत करना चाहिए उनके जिज्ञासा को। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल का यह कथन है। नेक्स्ट, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो यह किसने दावा किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोम चॉम्स्की। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो यह कौन सी अवस्था होती है, कितने से कितने वर्ष की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमको ये 4 कथन में से सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में क्या है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और बाकी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। जैसे कि पहला, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, दूसरा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, और जो चौथा ऑप्शन है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हमको गलत कथन बताना है फिर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विकास रेखी होता है। ये क्या है, गलत कथन है। तो अब हमको सही कथन में क्या क्या हो जाएगा, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और जो ऑप्शन डी है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ये सारे क्या हो जाएंगे, सही कथन हो जाएंगे, और गलत क्या हो जाएगा, विकास रेखी होता है। ये क्या है, गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है बताना है। हमको क्या बताना है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता का होना। ये क्या है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में बढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था में यह प्रवृत्ति जो होती है बहुत बढ़ जाती है, नई खोज और घूमने की। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। तो कौन है बुद्धि परीक्षण और निर्माण के जन्मदाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड वीने। ये क्या है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है। नेक्स्ट, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वार्प ने। नेक्स्ट, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो यह सिद्धांत क्या बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वार्तुलाकार को बताता है। नेक्स्ट, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीयरमैन का द्विविखंडन सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्माण संबंधी क्रियाएं। ये क्या है, विकास में बच्चों के सृजनात्मक सहायक नहीं होते हैं है। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या बताती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पूर्वाग्रह बताती है एक अच्छी पुस्तक। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आश्चर्य से है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत
भाषा, शारीरिक और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये किसके अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक प्रक्रिया के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयु। आयु क्या है? असतत चर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खालिस्तान प्रकट करती है। तो यह कौन सी अवस्था में प्रकट होती है आत्मसम्मान की भावना जो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में जन्म लेती है आत्मसम्मान की भावना। नेक्स्ट, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या है? दूसरों के साथ अच्छे से संबंधों का विकास। ये क्या है? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास की अभिप्राय है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे ने। नेक्स्ट, प्राथमिक आवश्यकताओं को खालिस्तान आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक आवश्यकता को कौन सी आवश्यकता के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैहिक आवश्यकता। नेक्स्ट, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मन ने। नेक्स्ट, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। तो अवधारणा का विकास किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉटसन की रचना है यह। नेक्स्ट, अधिगम का पुनर्वृत्त का सिद्धांत दिया। तो किसने दिया अधिगम का पुनर्वृत्ति का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक पॉल लाव ने दिया है। नेक्स्ट, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण क्या होती है? लड़कियां अपने पिता के प्रति श्रद्धा की भाव रखती है। नेक्स्ट, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ये क्या हो जाता है? इसी कारण से क्या होता है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। नेक्स्ट, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो यह शब्दावली किससे तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नेक्स्ट, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो यह किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी सिद्धांत से। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, यह इस पर बल देता है। नेक्स्ट, किसने अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। नेक्स्ट, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या है? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने की योग्य या अयोग्य हैं। नेक्स्ट,
समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के मापदंडों के अनुसार अनुकूलन। ये क्या है? समाजीकरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। नेक्स्ट, अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा। तो यह किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो यह क्या विश्वास है? तो ये चार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या विश्वास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? दृढ़ विश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो हमें उनको किस तरह पढ़ाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृतिकरण कार्यक्रमों के द्वारा इसको उनको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो पियाजे के चरणों में सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट, बच्चों के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? यह कोई भी ऑप्शन इनमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, तो ये वह किस श्रेणी में रखेंगे इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि में इनको रखेंगे। नेक्स्ट, परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी है, तो सभी में क्या हो जाएगा? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण का पता करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता हो। ये क्या है? बच्चों के बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता। ये क्या है? ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। थैंक यू दोस्तों।